और अब बात करते हैं अग्निपथ योजना को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शनों की। इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस पार्टी भी कूद पड़ी है। कांग्रेस पार्टी ने जंतर मंतर पर बड़ा प्रदर्शन आयोजित किया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के कई नेता जंतर मंतर पर हो रहे इस विरोध प्रदर्शन में नजर आ रहे हैं। तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन की हैं। जंतर मंतर पर इसका आयोजन किया गया है। हम सब की ये तस्वीरें कांग्रेस पार्टी के विरोध प्रदर्शन की। हर गांव में सुबह 4 बजे उठकर नौजवान भर्ती के लिए ट्रेनिंग करता है, दौड़ लगाता है। सबने देखा, सब जानते हैं, नौजवानों के साथ विश्वासघात हो रहा है पूरी तरह से। वो राष्ट्र सेवा करने के लिए भर्ती होना चाहते हैं, पूरे अपने परिवारों की देखभाल करने के लिए, पूरे जीवन भर के लिए। और गलत हो रहा है जो हो रहा है, ये स्कीम वापस लेनी चाहिए। सेना में अल्पकालिक सेवा के लिए लाई गई अग्निपथ योजना का कांग्रेस विरोध कर रही है और उस योजना के विरोध पे राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा है कि बार बार नौकरी की झूठी उम्मीद देकर प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं को बेरोजगारी के अग्निपथ पर चलने के लिए मजबूर कर दिया है। 8 सालों में 16 करोड़ नौकरियां देने की बात की गई थी, मगर युवाओं को मिला सिर्फ पकौड़े तलने वाला ज्ञान। तो ये तंज किया है कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने और उन्होंने अग्निपथ योजना, जिसका विरोध कांग्रेस पार्टी भी कर रही है, साथ ही सवाल उठा रही है कि अग्निपथ योजना के नाम पर युवाओं के संयम की परीक्षा ली जा रही है। ये पहले राहुल गांधी ने ट्वीट किया था और अब एक बार फिर ट्वीट करके हमला बोला है राहुल गांधी ने और उन्होंने कहा है कि बार बार नौकरी की झूठी उम्मीद देकर प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं को बेरोजगारी के अग्निपथ पर चलने के लिए मजबूर किया है। 8 सालों में 16 करोड़ नौकरियां देने की बात की गई थी, लेकिन युवाओं को मिला सिर्फ पकौड़े तलने वाला ज्ञान। तो ये तंज किया है अपने ट्वीट के जरिए राहुल गांधी ने और हमला बोला है सीधे प्रधानमंत्री मोदी को निशाना बनाने की कोशिश राहुल गांधी की तरफ से अपने ट्वीट के जरिए। अग्निपथ योजना को लेकर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली के जंतर मंतर पर कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा है और कांग्रेस के नेता इमरान प्रतापगढ़ी से एबीपी न्यूज संवाददाता जैनेन्द्र कुमार ने बात की। सुनवाते हैं आपको। अग्निपथ योजना के खिलाफ कांग्रेस दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही है। पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता जंतर मंतर पर मौजूद हैं और मेरे साथ हैं राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी। आप लोग वापस लेने की मांग कर रहे हैं इस योजना को, लेकिन सरकार अपनी तरफ से अग्निवीर कोटा ला रही है, तमाम छूट का ऐलान कर रही है और ये दलील दे रही है कि ये योजना सेना के हित में है और खुद सेना के तीनों अंगों के प्रमुखों ने आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो कांग्रेस को क्या ऐतराज? तुम्हें किस तरह बताएं जो अलम गुजर रहे हैं। मेरा शहर जल रहा है, मेरे लोग मर रहे हैं। एक युवा गोली लगने से सिकंदराबाद में मारा गया, किसी ने आत्महत्या कर ली, कई सारी ट्रेनें धुंधु करके जल रही हैं, पूरा देश जल रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री जी ने अपनी पूरी पीआर टीम लगा दी है इस योजना के फायदे गिनाने में, लेकिन 24 से 48 घंटे के अंदर 2 संशोधन भी आ गए। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस पार्टी लगातार ये गुजारिश कर रही है कि ये आप देश के युवाओं के भविष्य में आग लगाने वाली योजना लेकर के आए हैं, कृपया इसे वापस ले लीजिए। जो गुस्सा सड़कों पे दिख रहा है, हमारी अध्यक्षा सोनिया जी ने अपील की है, बीमारी की हालत में रहते हुए उन्होंने देश के युवाओं से अपील की कि आप लोग अहिंसक तरीके से अपनी बात रखिए। कांग्रेस भी सत्याग्रह कर रही है, यहाँ चंद नेताओं को बैठने की उन्होंने इजाजत दी है। हम सारे लोग पूरी शांति के साथ, कोई मार्च नहीं कर रहे हैं, हम सत्याग्रह करेंगे, यहाँ बैठेंगे, हम देश के युवाओं के साथ खड़े हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को तय करना पड़ेगा कि वो किसके साथ खड़ी है। वो अपने नेता पुत्रों के साथ खड़ी है, वो उद्योगपतियों के साथ खड़ी है या देश के युवाओं के साथ खड़ी है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट करके हमला किया है और कहा है कि राहुल गांधी कहते रहे हैं कि देश में आग लगने वाली है तो आग लग रही है, और यह आरोप लगाया है कि यूपी में प्रदर्शनकारियों के वेश में कांग्रेसियों ने हिंसा की है। क्या आपका जवाब? ये पूरी तरह से वो एक तरह से अपनी गलतियां दूसरों पर डालने जैसी बात है। कोई और उनके पास बचने का तरीका नहीं है तो किसी और पे आरोप मत दो। राहुल जी ने कहा था कि हाँ, केरोसिन छिड़क दिया है भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में। ये योजना लेकर के आए, इसका नाम भी तो खुद ही भारतीय जनता पार्टी ने अग्निवीर, अग्निपथ रखा हुआ है। तो युवाओं को तो आपने खुद ही एक रास्ता दिखाया, अग्नि शब्द का प्रयोग आपने खुद किया। इस योजना का नाम अग्निवीर रखने का औचित्य समझ में ही नहीं आ रहा है। 4 साल की नौकरी दे रहे हैं और फिर उनके भविष्य को आग में झोंक दे रहे हैं, शायद इसीलिए आपने इसका नाम अग्निवीर या अग्निपथ रखा है। तो आप सुन रहे थे कांग्रेस के राज्यसभा नेता इमरान प्रतापगढ़ी को, जो कि अग्निपथ योजना को लेकर सवाल उठा रहे थे। और राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जो
टीए में यानी टेरिटोरियल आर्मी में अधिकारी के तौर पर भी भर्ती हुए। उनसे बात की एबीपी न्यूज संवाददाता अजातिका सिंह ने। कांग्रेस पार्टी के अहम नेता सचिन पायलट जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, सत्याग्रह में आप पहुंच रहे हैं, क्या कुछ मुद्दे हैं? आप लगातार ये कह रहे हैं कि अग्निपथ योजना अच्छी नहीं है, क्या कुछ विरोध में आपके लिए मुद्दे हैं? मैं नहीं कह रहा हूँ, देश का नौजवान आज चाहता है कि हमारी जो सेना का शौर्य बलिदान है वो सबसे ऊपर है और सेना का मनोबल कहीं कमजोर ना हो, नौजवानों का भविष्य अंधेरे में ना जाए। फौज में भर्ती होना लोगों का सपना है और ग्रामीण परिप्रेक्ष्य के जो लोग आते हैं अधिकांश वो लोग फौज में भर्ती होते हैं। आज उनके रास्ते रोक दिए जाएं और सिर्फ 4 साल के लिए आप सर्विस करें, मैं समझता हूँ लोग उसको पसंद नहीं कर रहे हैं। नौजवान आक्रोशित है, उनकी बात सुननी चाहिए। हिंसा किसी चीज का जवाब नहीं है, हिंसा नहीं होनी चाहिए। हमने शांति की अपील करी है, लेकिन नौजवानों की बात सुननी चाहिए सरकार को। आप ही की पार्टी के मनीष तिवारी जी हैं, वो इसका समर्थन कर रहे हैं, तो एक ही पार्टी में हमें डाइवर्स ओपिनियन दिखाई दे रहे हैं, क्या अंदर कॉन्फ्लिक्ट है? मैं तो कहता हूँ लोगों का क्या व्यू है, आप दल छोड़ दीजिए, सत्ता विपक्ष छोड़ दीजिए, नौजवान क्या चाहता है, देश के लोग क्या चाहते हैं, उसको सुनना चाहिए। सर, लगातार जो ऑफिसर्स हैं, कई सारे आर्मी के जो पूर्व ऑफिसर्स रहे, एम्बेसडर्स रहे, उनका कहना है कि योजना में बहुत सारी खूबियां भी हैं। अगर योजना में खूबियां हैं तो लगातार बदलाव क्यों कर रहे हैं? पॉलिसी अनाउंसमेंट करने के बाद 6 बदलाव कर चुके हैं। बिना सोचे समझे आप करेंगे तो बदलाव करने पड़ेंगे आपको, लेकिन लोग संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। कई सारी जगहों पर हिंसा इस वक्त हो रही है, विरोध हो रहा है, किस तरीके से हिंसा को रोकने की कोशिश? हिंसा नहीं होनी चाहिए, सरकारी संपत्ति को नष्ट नहीं करना चाहिए और हिंसा किसी भी सवाल का जवाब नहीं है। यह आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि हिंसा भड़काने का काम कांग्रेस कर रही है। ये ट्वीट अमित मालवीय कर रहे हैं। विपक्ष को आप हमेशा आरोप देंगे, किसान आंदोलन कर रहे थे वो विपक्ष की गलती थी, नौजवान आंदोलन कर रहे हैं वो विपक्ष की गलती है। सरकार को अपने अंदर आत्मा से पूछना चाहिए, गिरबान में झांकना चाहिए और फिर लोगों की बात सुननी चाहिए। बाबा बाबा कोरिया सिटी জানি না कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे।